आध्यात्मिक उपदेश दिया रघुगण राजा ने जड़ भरत को कि तुम कहते हो कि शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और परिवर्तन शरीर में होता है, आत्मा में नहीं। ये जरा ज्ञान की कथा समझ के चलना। हाँ, तो रघुगण ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया जो सुनने लायक है। बोले सरकार एक बात बताओ, जो कष्ट शरीर को होगा वो मन को होगा? होगा। जो कष्ट मन को होगा वो बुद्धि को होगा? होगा। जो कष्ट, बोले बाल कृष्ण लाल की है ना, जो कष्ट बुद्धि को होगा वो चित्त को होगा, जो चित्त को होगा वो इंद्रियों को होगा, और जो इंद्रियों को होगा वो अन्योन्याश्रय संबंध आत्मा से है, वो कष्ट आत्मा को होगा कि नहीं? अच्छा ऐसे समझ लो, सरल रूप में समझो आप। चूल्हा जलाओ, चूल्हे पे बर्तन रखो, बर्तन में पानी डालो, पानी में चावल डालो, ठीक है ना? आग जली, बर्तन गरम, बर्तन का संबंध पानी से, पानी गरम, पानी का संबंध चावल से, भात बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार जो कष्ट मन को, वो बुद्धि को, वो चित्त को, इंद्रियों को, तो वो आत्मा को क्यों नहीं होगा? जड़ भरत जी बड़ी जोर से हंसने लगे। अरे राजन, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि तुम बेकारयुक्त लकड़ी, बेकारयुक्त चावल, बेकारयुक्त चूल्हा, बेकारयुक्त बर्तन की तुलना निर्विकारी आत्मा से करते हो। मैं तो ये कहता हूं कि उस बर्तन में चावल की जगह पत्थर डाल दो। क्या डाल दो? पत्थर। पत्थर कभी भात बनेगा? पत्थर कभी पकेगा? अरे आत्मा तो पत्थर की तरह निर्विकारी होती है। आत्मा को कष्ट नहीं होता, कष्ट शरीर को और मन को होता है, आत्मा को कभी नहीं होता। स्थालग्नि तापत पैसो भी तापस तत्तापत तंडुल गर्भरंदी। और ऐसे महान संत जड़ भरत की वजह से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। बोलिए भारत माता की जय। हमारे देश में 3 भरत हुए। सबसे पहले दशरथ नंदन भरत, दूसरे जड़ भरत जिनकी कथा आप सुन रहे हैं, और तीसरे भरत हुए दुष्यंत नंदन। स्वर्गीय पंडित श्री कैलाश नारायण नायक उर्फ श्री भंजन पांडे की स्मृति में श्री श्री 1008 बिहार सरकार के श्री चरणों में एक छत के पंखा का समर्पण। देखिए, स्वर्गीय पंडित श्री कैलाश नारायण नायक उर्फ श्री भंजन पांडे की स्मृति में श्री श्री 1008 श्री बिहार सरकार के श्री चरणों में एक छत के पंखा का दान श्री महंत जी के कमरे के लिए किया गया है। ये बड़ौनी के निवासी हैं, ताली बजाइए। एक सीलिंग फैन पंखा इन्होंने दान किया है। और श्रीमान परीक्षित जी के गुरुदेव पंडित श्री राजीव पांडे बड़ौनी, आपके गुरुजी है ना, और एवं उनके भांजे पंडित श्री केशव पुरोहित जी के द्वारा देवई आज का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। उनके लिए भी ताली बजाइए। परीक्षित जी के गुरुजी राजीव पांडे मुझे बताया कि आज उनका प्रमोशन, ये उनके बालक है ना, उन्हीं के बालक हैं। इन्होंने सॉल, खड़े हो जाइए, ये परीक्षित जी के गुरुजी के पुत्र हैं। हाँ, तो आज इन्होंने सॉल श्रीफल उड़ा करके व्यास जी का सम्मान किया। और आज का प्रसाद राजीव पांडे जी एवं श्री केशव पुरोहित देव भाई इनके द्वारा वितरण किया जाएगा। इनके भंडार हमेशा बने रहे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। 3 भरत और 3 राम। सबसे पहले दशरथ नंदन श्री राम, और दूसरे हुए परशुराम, और तीसरे कन्हैया के बड़े भैया बलराम। तत्रापि भारतवर्षम एव कर्म क्षेत्रम। हमारी भारत भूमि कर्म योगियों की भूमि है। विधर्मियों ने हमारे देश के शहरों के नाम बदल दिए। चलो भागनगर का हैदराबाद कर दिया, हरिगढ़ का अलीगढ़ कर दिया, और प्रयागराज का इलाहाबाद कर दिया। अब तो बड़ी कृपा है कि फिर से हो गया प्रयागराज। अब रामराज जा गया, चिंता मत करो। हाँ,
खैर हालांकि हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग नहीं हैं, हम तो स्वतंत्र होते हैं साहब, पर जो राम का है वो हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। प्यार से बोलो जय श्री राम। हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है साहब, हम तो निष्पक्ष लोग हैं, पर एक बात जरूर है, जो राम का है वो हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे काम का, क्योंकि हमारे प्राण, हमारी आत्मा, हमारे इष्ट, हमारे देश की आत्मा श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण श्री अयोध्या में चल रहा है। हमारी तो 500 साल से भी ज्यादा उम्र हो गई, अब 500 प्लस कर दो आप, क्योंकि 5 पीढ़ियां तो इसमें मर गई कि मंदिर बनेगा, 5 पीढ़ियां तो इसके लिए चली गई कि मंदिर बनेगा। हम भाग्यशाली हैं कि मंदिर बन रहा है, तो 500 वो जोड़ दो और अभी की जोड़ दो, तो अब तो हमने तो बहुत जी लिया साहब। असली हिंदुत्व की पहचान यही है। पंडित श्री राधा मोहन शर्मा चोरई, पंडित श्री राजू पाठक दतिया, ये भी भागवत का सम्मान करते हैं, आप लोग ताली बजाइए। पंडित श्री राधा मोहन शर्मा चोरई और पंडित श्री राजू पाठक दतिया, बाल कृष्ण लाल की जय। और इसी क्रम में पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन आता है। नरका भगवान के देश विशेष। नरक क्या है? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, हमारी दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। इन नरकों के नाम तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अश्वपत्रवन, ये सब नरकों के नाम हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, उसे रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई चोरी करता है, उसे महारौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। यहाँ पर जो बाल कृष्ण लाल की, यहाँ पर जो झूठी गवाही देता है उसे अंध तामस नाम के नरक में जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति पराई स्त्री के संग रमण करता है और दूसरों की नजर में अच्छा बनने का नाटक करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे ठाकुर जी ने स्पेशल नरक बनाया। स्पेशल, हाँ स्पेशल है। उस नरक का नाम क्या है? क्या है उस नरक का नाम? कुंभीपाक। एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें 1000 मन सरसों का तेल खौलता ही रहता है, खौलता ही रहता है, और उसके अंदर जीवात्मा को पटक दिया जाता है, पर मरता नहीं है, क्योंकि यातना शरीर स्पेशल मिलता है। मरने के बाद हमको मिलता है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म में से जो अच्छे कर्म करता है उसको मिलता दिव्य शरीर। दिव्य शरीर से जाता है वो स्वर्ग या बैकुंठ। जो बुरे कर्म करता है वो जाता, उसको मिलता है यातना शरीर, यातना से जाता है स्पेशल नरक। ऐसे भयानक भयानक नरकों का वर्णन जब सुखदेव जी ने किया तो परीक्षित तो डर गई, बोले सरकार बस अब आगे मत बोलो, मान के चलिए जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई और उसका परिणाम नरक भोगना पड़े और मैं नरक में नहीं जाना चाहूं, तो बचने का तरीका, तो सुखदेव जी कहते हैं तरीका भी है प्रायश्चित। कोई घर छोड़ के चला जाता है, कोई जेल में चला जाता है, कोई जिला बदल हो जाता है, कोई प्रदेश बदल हो जाता है, कोई पूरे देश को छोड़ के चला जाता है, ये प्रायश्चित अलग हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित भागवत में, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, अगम्यन्तिका कृष्णे निहारम इव भास्कर, निहारम इव भास्कर। सबसे बड़ा प्रायश्चित केवल यही है कि जो भी आप कर्म करते हो वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। एक सेठ जी हमें मिले, बोले महाराज दिन भर दुकान चलाते हैं, देखो ये बाल गोपाल भी, इन गोपाल जी के लिए भी ताली बजा दो। ये संस्कार होते हैं बच्चों में, अभी से प्रणाम करना।
बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले भागवत भगवान की जय। और इस प्रकार प्रायश्चित के बारे में एक कथा आती है। कान कुब्जे दुजा कच्चित दासी पतर जामलह नामना नष्ट सदाचारु दास्या संसर्ग दूषता। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल, और अजामिल की बड़ी सुंदर पत्नी थी। पर अजामिल ब्राह्मण रास्ते में गई तो किसी वेश्या को देख लिया। बहुत ध्यान से सुनना कथा। वेश्या शब्द मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए संस्कृत में गणिका बोलते हैं तो मैं उसी शब्द का प्रयोग करूंगा। गणिका को देखा, अजामिल ब्राह्मण गणिका से बोले मेरे घर चलो, मैं धन दूंगा। गणिका बोली चलूंगी। गणिका घर में आई, पत्नी थी, बोली ये कौन है? मेरी पत्नी है, ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। गणिका के प्रति आकर्षण ज्यादा था। अजामिल ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को त्याग कर दिया। वो गणिका घर में रहती है, दासी के संग ने जीवन को बर्बाद कर दिया। अब ब्राह्मण है तो संस्कार जाए कहाँ? पंडित जी सवेरे से माला झोली खोल के बैठ जाए। एक दिन गणिका ने आकर के माला छीन ली। क्या तुम सवेरे से माला वाला लेकर के बैठ जाते हो? धन कमाओ ना। अरे साहब, अब ज्यादा धन कमाना तो बेईमानी का सहारा लेना पड़ेगा, या तो भगवान की कृपा हो। आज तुम रोडपति हो, कल करोड़पति बनो, तो 2 नंबर का सहारा तो लेना पड़ेगा। भजन करना बंद और चोरी करना शुरू। जो भक्त अजामिल था वो चोर अजामिल हो गया। चोरी से भी मन नहीं बना तो डाका डालने लगा, जबरदस्ती लोगों को छीनने लगा। पूरे गांव में अजामिल का हाहाकार। हे भगवान, अजामिल से कोई बचाए। अगर दरवाजे से निकल जाता दरवाजे बंद। और तो और बच्चा दूध नहीं पीवे तो माता कहे बेटा अजामिल आ जाएगा, तो एक सांस में 1 कटोरा दूध पी जाए। इतना भय हो गया अजामिल का। कोई तो बचाए इस डाकू से। एक बार अयोध्या से 25 महात्मा वृंदावन जा रहे थे, और जिस गांव में अंधेरा हो जाता था उसी गांव में वो रुक जाते थे और श्री राम जय जय राम की ध्वनि करते हुए चल रहे थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। एक जगह कथा हो रही थी, पंडाल पूरा चकाचक भर चुका था। एक बड़ा भयानक आदमी आया, वो जबरदस्ती आगे बैठने लगा। लोगों ने कहा कि इतनी जिद क्यों करते हो आगे बैठने की? बोले मैं तो आगे बैठूंगा। तो लोगों ने कह दिया कि पूरी पंडाल में घूम के आओ, जो कथा के कीर्तन में ताली नहीं बजा रहा उसी की खोपड़ी पे जाके बैठ जाओ। ये भयानक आदमी कौन है? यही कलयुग महाराज। कौन है? जिसको अपनी खोपड़ी पे कलयुग बिठाना हो बिल्कुल मत बजाओ, और जिसको कलयुग भगाना हो प्रेम से बजाओ। मेरा ख्याल आता है। इसी बीच हमारे पंडित श्री ब्रजभूषण शर्मा जी भागवत के आचार्य हैं, तो छोर से बनाने जोरदार ताली बजाइए। पंडित श्री ब्रजभूषण शर्मा भागवताचार्य। क्या बात। ये भागवत जी को माल्यार्पण करना है, आप लोग ताली बजाइए। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय सिया राम जय जय सिया, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम,
जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय श्री जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम की धुनी करते हुए सभी महात्मा पहुंचे अजामिल के गांव। और जैसे अंदर जाने लगे तो एक नालायक आदमी खड़ा था। जो लायक नहीं वो नालायक। संत तो देखो सबको अपने जैसा समझते हैं साहब। बोले क्यों भैया, तुम्हारे गांव में किसी भगत तगत का मकान है? हम अयोध्या से आए हैं, आज आपके गांव में रुकेंगे। वो नालायक आदमी बोला, बड़े आ गए पाखंडी बाबा जी, तलक फोटा लगा करके ऐसे भगत के घर भेजूंगा कि सारे जीवन याद रखोगे, समझे महाराज। हमारे गांव में तो एक ही भगत रहते हैं। क्या नाम है उनका? भगत अजामिल। ओ इतने अच्छे भगत हैं महाराज, तुम तो उन्हीं के घर चले जाओ, पानी भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, माला भी मिलेगी, और ठाकुर जी ने चाहा तो तुम्हारी पूजा भी हो जाएगी। अब संत क्या समझे, ये कौन सी बारी पूजा की बात कर रहा है? पूजा भी तो दो तरीके की होती है ना जी। एक ये पूजा और दूसरी ये भी तो पूजा ही है। भगवान की बड़ी कृपा समझो कि अजामिल घर में नहीं था, उसकी वो पत्नी थी गड़िका। संत पहुंच गए, बुलाओ भगत अजामिल को बुलाओ, जिनके घर पावन भये संत पधारे आए, बुलाओ अजामिल को। कहाँ है भगत अजामिल? जिनके घर पावन भये संत पधारे आए। अब अजामिल के बारे में जैसे कहा तो अंदर से वो गड़का निकल के आई। बोले महाराज, हमारे पति तो बहुत बड़े डाकू हैं और बताने वाले ने गलत एड्रेस पे भेज दिया है आपको। कोई बात नहीं, हम किसी पड़ोसी के घर रुक जाएंगे। और जैसे वो जाने लगे तो गड़िका ने मन में सोचा, आज मेरे कौन से पुण्योदय होकर के आए हैं कि बिन बुलाए महात्मा मेरे दरवाजे पर आ गए। गड़िका बोली, आज तो आपको मेरे घर में ही रुकना पड़ेगा। संत बोले, वैसे तो रुक जाते, लेकिन अब डाकू के घर की रोटी कैसे खाएंगे हम। लेकिन गड़िका रोने लगी, आप मेरे हाथ से नहीं खा सकते तो अपने हाथ से बना लो, पर आज मेरे घर के सामने ही रुको। सभी संत रुक गए। कहीं से अजामिल चोरी करके आया, पोटली बांध करके। जैसे महात्माओं को देखा सो आग बबूला हो गया। किसने बुलाया इन्हें? कहां से आ गए ये बाबा जी लोग? कहां से आ गए? भागो यहां से। अरे अंदर से पत्नी निकल के आई, इतनी जोर से क्यों डांट रहे हो? मैंने रोका। अच्छा तुमने रोका है तो कोई बात नहीं। सुनो, पत्नी से बहुत डरता था,
और सुनो, डरना भी चाहिए, भलाई भी इसी में। अब आप लोग समझदार हैं, ज्यादा काय को बोलो हैं? डरना भी, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, जाओ घूमे आओ। बनी नहीं है आज, बहरार पे चले जाओ, उधर ही मिल जाएगी। घर में तो बनी ही नहीं है, चले जाओ बहरार पे, भागवत हो रही है, उधर ही मिल जाए तो खा लेना, इधर है नहीं। इसलिए डरना भी, आप लोग समझदार हो, संत समझ गए। जाकी चाबी जब पत नहीं है, संत तो सबको सुधारने की चाबी ढूंढते हैं साहब। बस भोजन किया और भोजन के बाद सभी संत फिर पहुंच गए। बोले तुमने कहा था कि भोजन कर लो, हमने भोजन कर लिया। अब एक बात और है। बोले क्या? मुझे भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, तुम हमें दक्षिणा नहीं दोगे? बोले महाराज वो भी दक्षिणा हमसे, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि हमने तुम्हारा सोटा लोटा नहीं छुड़ाया। दक्षिणा अस हमार प्रभु बल सेवकाई, ले ही ना बासन बसन चुराई। संत बोले तो सोटा लोटा छुड़ाने की बात और करता है। अरे भैया हम तुमसे पैसे वाली दक्षिणा नहीं मांग रहे, तो बोले हम तो तुमसे एक बात कह रहे हैं, उसको मान जाओ। बोलिए मानने लायक होगी तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। संत बोले बेटा कितने हो गए? बोले 9 हो गए। 9? बोले हाँ। तो बोले 10वें बेटे का नाम तुम नारायण रख लेना। क्या रख लेना? नारायण। अच्छा मैंने बोला नारायण, ये तो बड़ा पुराना सा नाम है, मैं तो कोई नया सा रखूंगा, चिंटू, मिंटू, पिंटू, टिंकू, ठिंकू, ऐसे नाम रखते हैं ना। चिंकी, मिंकी, पिंकी, पंकी, फंकी, टंकी, और ज्यादा बोले तो डंकी। अब तो फिर भी सुधर गए हम। आज से 10-15 साल पहले लोग ऐसे ही नाम ज्यादा रखते थे। एक जगह तो अभी मैं कथा करने गया तो उनकी बेटी का नाम था प्रतिज्ञा। ओहो, सीरियल में एक आई, भारत में तो बहुत सी हो गई। अंदर से पत्नी आई, बोले 10 के नाम 9 के नाम तुमने मन से रख ले, एक का नाम नहीं रख सकते तुम? अच्छा तुम कह रही हो, हाँ तो रख लेंगे। तरीका बहुत अच्छा बता दिया। वैसे तो पापी कभी भगवान का नाम लेगा नहीं, लेकिन कम से कम 10-5 बार बेटा को बुलाएगा तो कुछ तो पाप कटेगा। बड़ा बेटा पिताजी को प्यारा होता है, छोटा बेटा माता जी को प्यारा होता है। बोले बीच के सीताराम। ये बाबा जी बन जाते हैं। आप कल से ही पूछना, मैंने बड़े अनुभव की बात कही है। आपको जितने संत महात्मा मिले वो 99.9% बीच ही के मिलेंगे, क्योंकि बड़े को पिताजी नहीं छोड़ते, छोको माँ तो बीच के क्या वे महात्मा जी हो जाते। आप कितने भाई हैं? बोले हम 5। बोले आप? बोले हम बीच के हैं। आप कितने? बोले हम 3। आप? बोले महाराज हम तो बीच ही के हैं। 1-8% नहीं तो बीच ही के होंगे। हाँ, अब तो छोटा बेटा माँ को प्यारा, माँ के ऊपर पिता का प्यार जाना, तो दोनों को ही प्यारा है नारायण। नारायण आओ, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो। अब तो बात बात में नारायण नारायण नारायण। पर पापों में कोई कमी नहीं है। यमराज ने अपनी लिस्ट को देखा, सबसे ऊपर अजामिल पापी का नाम। बोले जाओ अजामिल को पकड़ करके लाओ। और जैसे यम के दूत अजामिल को पकड़ने के लिए आए, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण भयम प्लावतेन स्वरेण चै अजुहाव कुलेन्द्रिया अजुहाव कुलेन्द्रिया। मृत्यु के समय अगर कोई ये कहने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, तो समझ जाना चाहिए भैया कि जरूर इसे यम के दूत दिखते हैं। अगर कोई तड़पे समझ जाना चाहिए। और मरते समय अगर कोई शांत चित्त भाव से आंखें बंद कर ले या नेत्र खोल ले और शांति से प्राण छोड़ दे, तो समझ जाना चाहिए भैया कि बहुत किसी ऊंचे लोक में जा रहा है। यम के दूत जैसे ही आए वो अजामिल ने तड़पना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ।
इतने में ही वहां पर नारायण नाम का बालक खेल रहा था। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। और अंतिम समय भगवान का नाम बड़ा प्रभावी होता है, कैसे भी गाओ। सर में पद्म पलासा पीत कौशेय बासा किरीट ना कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिना। भगवान के 4 पार्षद आ गए, शंख चक्रधा पद्मधारी, और यम के दूतों से बोले ए हटो, इसने भगवान का नाम लिया है इसलिए यमपुरी नहीं ये विष्णुपुरी जाने का अधिकारी है। यम के दूत बोले सरकार इसने तो अपने बेटा का नाम लिया है, बोले चाहे बेटा के सिर पर रख के गाओ चाहे नाती के सिर पर रख के गाओ, हमें कोई मतलब नहीं, लिया तो इसने भगवान का नाम है ना। और भगवान का नाम कैसे भी निकल जाए। भाई को भाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पुराने जमाने में माताएं बहनें अपने पतियों का नाम नहीं लेती थीं, आजकल लेती हैं। अब आजकल का मुझे पता नहीं। हाँ महाराज हम तो अकेले में लेते हैं। सुनो, चाहे अकेले में लो चाहे दुकेले में, पत्नी पति का नाम ले तो ऐसे लगता है, पता कैसे लगता है? ऐसे लगता है जैसे भाई बहन बात करने का है। नहीं लेना चाहिए। पति पत्नी को नाम लेना बिल्कुल मना है। महाराज अब तुम तो कह रहे हो मॉडर्न है, मॉडर्न है, मॉडर्न है तो कुआं में गिरो, मॉडर्न है, नहीं लेना चाहिए। अच्छा पति पत्नी का नाम लेती है तो कैसे? मैंने एक माताजी से पूछा था तुम अपने पति का नाम क्यों नहीं लेती हो? जानकी जी तो रोज लेती थी, हे राम मुझे बचाओ लंका में, नहीं लेती थी। माताजी बोले सुनो पति पास में हो तो नहीं लेना चाहिए, दूर हो सो खूब लेना चाहिए, न लेना ही अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ पुराने जमाने की परंपरा तो अलग ही थी। अगर पति पत्नी को आपस में बात करना होती थी तो वो कहते थे सुनते हो, और वो कहते सुनती हो। इस भाषा में कितना प्रेम है। पति पत्नी पे बात चली तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, पहले जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। बेटी के पिता की हुई, बेटा के पिता की हुई तबीयत खराब, वो बेटी का पिता था बहरा, मतलब उसको सुनाई नहीं देता था, बहुत जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो पत्नी बोली चले जाओ समधी की तबीयत खराब है। तो वो बोला मैं नहीं जाऊंगा, जन्म जन्म से बहरा, बेटी के घर में काय को जाऊं बुढ़ापे में। नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे, भगवान ना करे कि कुछ समधी को हो गया तो बोले क्या? बोले तुम तो उधर जाकर के केवल समधी का हाथ पकड़ लेना और 4 बातें पूछना बस। क्या? सबसे पहले पूछना कैसे हो, तो ये कोई नहीं कहता कि हम मर रहे हैं, सब कहता ठीक है, सो कहना चलो अच्छी बात है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना। फिर दूसरी बात पूछना खाने में क्या खाते हो, तो वो कहेंगे दूध दलिया या खिचड़ी, यही कहेंगे, मरीज तो ये खाते हैं, सो कह देना उनसे पाचक तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना। और तीसरी बात ये पूछना कि इलाज किसका चल रहा है, तो सब कहेंगे डॉक्टर का कि वैद्य का कि हकीम का, तो तुम कह देना उनका हाथ तो बहुत ही जसीला है, बहुत अच्छा है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना। और लास्ट में एक बात और पूछ लेना, क्या समधन कैसी सेवा कर रही है, तो वो एक ही कहेंगे कि वो बेटा बहू तो पूछते नहीं है, समधन ही करती है जैसी टूटी फूटी। तो तुम कहना ये तो तुम्हारी कुल की रीति है। ठीक है साहब, वो चले गए। जो ऊंचा सुनता है वो चिल्ला के जरूर बोलता है, एक विशेषता है। जो बहरा होता है उसको लगता है सामने वाला भी बहरा ही है। अब इधर गए तो समधी की तो बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब, बहुत ही ज्यादा, और ये पहुंचे हाथ पकड़ के बोले कैसे हो? सुसमधी बोले मर रहे। चलो अच्छी बात है।
अब समधी को लगा ये खबर लेने आया है कि मारने आया है। अब इन्हें सुनना उन्ना तो है नहीं, ये तो पढ़े पढ़ाए गए थे। खाने में क्या खाते हो? समधी को आ गई गुस्सा, बोले पत्थर। उनसे पाचक तो कुछ होता ही नहीं है, बहुत ही पाचक होते सब, बहुत ही पाचक। अब तो और ज्यादा गुस्सा आ गई, क्योंकि सुनना तो है नहीं। इलाज किसका चल रहा है? तो गुस्सा में भर के बोला यमराज का। उनका हाथ तो बहुत ही जसीला है, बहुत ही अच्छा हाथ है उनका तो। और लास्ट में बोले समन कैसी सेवा कर रही है? बोले वो तो डंडा लेके मार रही है। बोले ये तो तुम्हारी कुल की रीति है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोला था कुछ हो कुछ गया। लेकिन आज के जमाने में तो दिनेश के पापा, राकेश के पापा, मुकेश के पापा, उमेश के पापा ये नियम है, अपने बेटा बेटी का नाम लेके पुकारती हैं आप पति का नाम। और कभी दिनेश राकेश मुकेश कहना भूल जाए तो खाली ये दिनेश की मम्मी, राकेश की मम्मी, मुकेश की मम्मी, कभी दिनेश राकेश मुकेश कहना भूल जाए तो खाली मम्मी ही कह दे। मैंने देखा एक सज्जन अटैची लेके आए और उनका बेटा गिर रहा था, सीधे बोले मम्मी कहाँ है? अब इन्हें कहा कि तेरी मम्मी कहाँ है? तो पता चले पत्नी को मम्मी बोल दे। नाम ना लेना ही अच्छा है। हमारे ब्रज की कथा एक पंडित जी भागवत करते थे, वो कीर्तन करवाते थे, कालिया मर्दन कंस नकंदन देवकी नंदन तब शरणम। मैया के पति का नाम था देवकी नंदन। मैया बोले कौन समझाए पंडित जी को, रोज वही कीर्तन करवाते हैं, ये तो मेरे उनका नाम है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। मैया बोले आज तो मैं 4था दिन कीर्तन करके ही मानूंगी। मैया की एक बेटी थी जिसका नाम था चंपा। पंडित जी फिर शुरू हो गए, कालिया मर्दन कंस नकंदन देव के नंदन तब शरणम। सो मैया बोले कालिया मर्दन कंस नकंदन चंपा के पापा तब शरणम। तुम नहीं बदलो तो हम बदल रहे। चंपा के पापा मीन्स देव की नंदन मीन्स भगवान। अरे राम राम नहीं बोल सकते तो मरा ही मरा बोलो। 3 बार मरा मरा बोलोगे तो 2 बार राम राम ऑटोमेटिक बन जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वै ब्रह्म। और इसने तो स्पष्ट नाम लिया है, इसलिए भगो यहां से। यम के दूतों को भगा दिया। भगवान यमराज बोले कि उसको पकड़ के क्यों नहीं लाए? यम के दूत बोले कहां भेज दिया था सरकार, वो तो नारायण का भक्त है। अरे धीरे बोलो धीरे, क्योंकि मेरा भी जो मालिक है, मेरा भी जो स्वामी है, उसका नाम भी नारायण है। तो यम के दूत बोले तो हमारा जीवन तो धक्का ही खाने को हुआ। बोले कैसे? बोले कल के दिन कोई अपने बेटा का नाम कन्हैया जी रख लेगा, जीवन भर पाप करो, बुढ़ापे में बेटा को बुला लो, हो गई मुक्ति। बेटा का नाम रख लो राम जी, जीवन भर पाप करो, अंत में राम जी को बुला लो, हो गई मुक्ति। इसका मतलब ये नहीं है, किए गए कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ेगा, कर्तव्य के अपमान को तो भोगना ही पड़ेगा। इतना जरूर है कि मिलिट्री का जवान यदि कोई गलती कर दे तो सिविल पुलिस वाला उसे सजा नहीं दे सकता। सजा देंगे तो मिलिट्री वाला, पुरस्कार देंगे तो मिलिट्री वाला। इसी प्रकार पापी आदमी अगर भगवान के नाम को अंतिम समय लेता है तो दंड देंगे तो भगवान और पुरस्कार देंगे तो भगवान, लेकिन किए गए कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके बाद भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने एक बार राजस्व यज्ञ किया और इस यज्ञ में प्रश्न खड़ा हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। इसी सभा में बैठे थे सहदेव। सहदेव ने खड़े होकर के कहा हमारे प्राण, हमारे स्वामी, हमारे सखा, हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण हैं और सबसे पहले कृष्ण की पूजा होगी। इसी सभा में बैठा था शिशुपाल और शिशुपाल ने कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। इस ग्वारिया की पूजा, इस गवार की पूजा, तो सारे जीवन गैया चराता रहा, बेजर की रोटी खाई, पोखरा का पानी पिया, 4 दिन से द्वारका का राजा बन गया, तो सबसे पहले पूजा का अधिकारी हो गया। शुरुआत ही गालों से की। पांडवों के सामने मेरे द्वारकाधीश को कोई गाली दे दे, पांडवों के बस की बात नहीं। अर्जुन ने धनुष उठा लिया, भीम ने गदा उठा ली, लेकिन कृष्ण बोले नहीं अर्जुन, ये मेरी खास बुआ का बेटा है। मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था कि बुआ अगर शिशुपाल मुझे 100 गाली भी रोज देगा तब भी मैं इससे नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस दिन मुझे 100 गाली से ऊपर देगा मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
99 गाली तो रोज मुझे गिन के देता है, आज ये कितनी गाली देता है इनकी गिनती करो। और गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, और इतनी गाली दी शिषपाल ने कि 101 गाली पूरी कर दी। और 101 गाली के पूरे होते ही सबके देखते देखते भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिषपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जोरदार बजाइए, बजा रहे हैं तो बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान किसी को मार दें ये कोई आश्चर्य नहीं है। बोले आश्चर्य तो जब हुआ कि उस सभा में सबके देखते देखते शिषपाल की प्राण ज्योति निकली और कृष्ण के श्री अंग में लीन हो गई। इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति, एकत्व मुक्ति, परमात्मा के अंदर चले जाना। ये सायुज्य मुक्ति सज्जनों द्वापर में एक आदमी को मिली और कलयुग में भी केवल एक व्यक्ति को मिली। द्वापर में मिली शिषपाल को और कलयुग में भक्तमती मीराबाई को। मीरा का शरीर नहीं मिला, इसी कलयुग की मीरा, राजस्थान की मीरा। आज से 400 साल पहले यही गुजरात द्वारकाधीश का मंदिर मीरा गा रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई, संतन डग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। जब संतों के बीच में मीरा नृत्य कर रही थी और इतनी तन्मयता में नृत्य किया कि नाचते नाचते मीरा द्वारकाधीश की ओर दौड़ी और जो मूर्ति है द्वारकाधीश की मूर्ति ने ऐसे हाथ फैलाए और मीरा आकर के द्वारकाधीश के अंक में जाकर के लिपट गई और मीरा का शरीर द्वारकाधीश के शरीर के अंदर ही समा गया। इतिहास गवाह है, मीरा की बॉडी नहीं मिली, मीरा का शरीर नहीं मिला, कहीं मिलता नहीं है, शरीर मिला ही नहीं। लेकिन आज एकत्व मुक्ति। युधिष्ठिर का मंच नारद के बगल में लगा था तो युधिष्ठिर तो रोने लगे। नारद जी बोले क्यों रोते धर्मराज? बोले मैं इसलिए रोता हूं कि जिस पापी ने मेरे कृष्ण को गिन गिन करके गाली दी, इसको तो हजारों वर्षों तक नरक में सड़ना चाहिए था, मेरे ठाकुर जी ने इसको ऐसी मुक्ति दे दी। तो नारद जी युधिष्ठिर से कहने लगे, युधिष्ठिर ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। सनकादिक ऋषियों की सांप की वजह से पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने और शिषपाल दंतवक्र बने। तो ये शिषपाल नाम का जो पार्षद है ये जय नाम का पार्षद था, आज इसकी मुक्ति हो गई। तो युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न कर दिया उसी सभा में कि हिरण्यकश्यप की कथा ऐसी कैसे आती है, जरा आप सुनाइए। वो यहीं से भागवत में प्रहलाद चरित्र की कथा जन्म लेती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कल आपने सुनी थी ना कथा, हिरण्याक्ष का उद्धार किया था भगवान बाराह ने। तो इसका एक भाई था हिरण्यकश्यप, इसने विष्णु से दुश्मनी ठान ली। इसके 4 बेटा थे, अहलाद, अनुलाद, संगलाद और सबसे छोटे वाले बेटे का नाम था प्रहलाद। अपने बेटा को दैत्य कुल की परंपरा सिखाऊंगा, लेकिन गुरुजी क्या पढ़ाते हैं, प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं होता। जाए लगने लगी घनश्याम की, जिसको मेरे गोविंद की लगन लग जाए। जय लगन लगे घनश्याम की। प्रहलाद कभी तो रोने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं। ऐसा पकड़ता है ये मुरलीधर, एक बार जिसको पकड़ ले। कभी तो रोने इसलिए लग जाते हैं कि ठाकुर जन्म तो दे दिया पर ये नहीं बताया मिलोगे कब, और हंसने इसलिए लग जाते हैं कि बड़ी कृपा करी कि मनुष्य बना दिया, अगर पशु बना देते तो इतना भी ना कर पाता। क्योंकि कृष्ण का मतलब क्या है, व्याकरण के अनुसार करसति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण है, जो अपने रूप माधुरी, रस माधुरी, वेणु माधुरी, प्रिया माधुरी के माध्यम से भक्त के हृदय को आकृष्ट करके उसके अंदर भक्ति का जो बीज बो दे वही तो कृष्ण है। अकबर की 2 राजधानी थी, एक दिल्ली और दूसरी राजधानी लखनऊ। ध्यान से सुनना, एक बार अकबर बादशाह ने लखनऊ में बैठे बैठे कहा भैया दिल्ली जाने का सीधा रास्ता कौन सा है? तो सभी सभासद बोले भैया लखनऊ से दिल्ली जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता अलीगढ़ हरिगढ़ होते हुए दिल्ली, दूसरा मथुरा वृंदावन होते हुए। तो एक दरबारी कवि बोले सरकार आप लखनऊ से तो हर बार जाते हो, अलीगढ़ से एक बार मथुरा वृंदावन होके जाओ ना। अकबर भले ही मुस्लिम था लेकिन कृष्ण का बड़ा भक्त था। अकबर बोला भैया देखो मथुरा वृंदावन से तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? मैंने सुना है कि वृंदावन में हिंदुओं का एक काला काला चोरा रहता है।
और कृष्ण उसका नाम है, और दिखता वो किसी को नहीं है, और एक बार दिख जाए तो भैया वो छोड़ता भी नहीं है। इन्हीं के दरबारी कवि थे रसखान। रसखान के दिल पर तो मानो करंट सा लग गया। रसखान बोले मैं तो जाऊंगा। अकबर बोले वो पकड़ लेगा काला, लेकिन रसखान नहीं माने, 2 घंटा से ज्यादा नहीं रुकूंगा। और जैसे ही रसखान मथुरा आए, जो आकर्षण वृंदावन में है मथुरा में नहीं, असली ब्रज तो वृंदावन है। और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया रसखान ने, कहीं अखंड हरिनाम कीर्तन हो रहा है, ओहो, कहीं मंगला आरती हो रही है, कहीं राजभोग आरती हो रही है, कहीं पर रसकों के ग्रंथों की कथा हो रही है। और चलते चलते रसखान का मन इतना आकृष्ट हो गया वृंदावन के माहौल में कि चलते चलते रसखान पहुंच गए यमुना किनारे केसी घाट पर। केसी घाट पर एक ब्रजवासी वक्ता कथा कर रहा था, उसी सबसे पीछे जाकर के बैठ गई। वो वक्ता कह रहा था, हे ब्रजवासियों, तुम ये मत समझना कि कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, तुम तो ऐसी भावना जगाओ कि कृष्ण आज भी हमारी मंडली में बैठे हैं और हम उन्हीं के बीच में बैठकर के कथा सुन रहे हैं। बस ये कथा सुनते 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 रसखान की समाधि लग गई। कथा तो पूरी हो गई, पर रसखान जी वहां से नहीं उठे, और वहां पर बैठे बैठे 7 महीने हो गए। धन्य है मेरे प्रभु ने इतनी ताकत दी कि बिना अन्न और जल के रसखान 7 महीने तक उसी वृंदावन के केसी घाट पर बैठे रहे। 7 महीने के बाद अकबर बादशाह ने अपने दूतों से कहा, अरे भैया जाओ, पकड़ लिया ना उस काले ने, मुझे पता था फंस गया रसखान, ढूंढो कहां गया मेरा दरबारी कवि। और दूत वृंदावन में आए, कहां है रसखान? अब इनके मन में तो कोई भावना नहीं है, इन्हें तो वृंदावन में कुछ नहीं दिखा। जो देखा कि केसी घाट पर श्रीमान जी समाधि में बैठे हैं। रसखान, अरे वो रसखान, कोई जवाब नहीं। झकझोर करके हिला दिया रसखान, और जो समाधि टूटी। क्या है? चलो, बादशाह अकबर ने बुलाया, तुम्हें भेजा था 2 घंटे के लिए, हो गए 7 महीने। कौन सा बादशाह? अरे जिसके दरबार में तुम कविता सुनाते थे। बोले कौन सा दरबार, कैसा बादशाह, वो कैसी कविता? भैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल एक बात जानता हूं, मानस हो तो वही रस खान, मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारम, जो बस हो तो कहां बस मेरो, चरों नित्यानंद की धेन मझार, चरों नित्यानंद की धेन मझार। भैया मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल यही जानता हूं कि मुझे जन्म मिले तो केवल वृंदावन में मिले, वृंदावन को छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा। दूत बोले वृंदावन, वहां पे कालीनों पे चलते थे, यहाँ धूल में पड़े हो, बालू में पड़े, गंदगी में पड़े हो, मिट्टी में पड़े हो। नहीं, या लकुटी और कामरिया पल, या लकुटी और कामरिया पल, मैं राजत हूं पुर को तज डारूं, आठों सिद्ध नवोनिध को सुख, नंद की गाय चराय विषारूं। तुम तो कहते हो ये, मैं तो 8 सिद्धि नव नदियों का सुख त्याग सकता हूँ, लेकिन मैं वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा भैया। और जीवन में रसखान वृंदावन को छोड़ के नहीं गए, रसखान की मृत्यु हुई वृंदावन में हुई। ऐसा पकड़ता है ये मुरलीधर, ऐसा पकड़ता है मुरली वाला। आज प्रहलाद का मन फंस गया है, न नींद आती है न चैन आता है। प्रहलाद की भक्ति का दर्शन करें। जीवन की सामे आए पर श्याम नहीं आए, जीवन के सामे आए पर श्याम नहीं आए।
बैठा हूँ उनकी राह में, बैठा हूँ उनकी राह में, पलके बिछाए बैठा उनकी राह में, पलके बिछाए, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे, नींद न आए रे, सभी गाइए ताली बजाते हुए, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे, नींद न आए रे, शाम न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे, पल पल जाए छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय, पल पल जाए छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय, पल पल जाए छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय, पल पल जाए छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे, दोनों हाथ उठा के ताली से जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे, सदियाँ तेरे बिन नहीं बीती सदियाँ, आज प्राण प्यारे तड़पत ही दिन रैन गुजारे, नैनन बहे पनारे, ओ नैनन बहे पनारे, ओ नैनन बहे पनारे, तेरे ही दिन रैन तेरे में सारी रात जगाए, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन सारी रात जगाए, तेरे ही दिन रैन तेरे में सारी रात जगाए, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन सारी रात जगाए,